गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। बीएससी फिज़िक्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं स्वासिला एक बार फिर नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट किताब है मैकेनिक्स यांत्रिकी, उसका अपने आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कल अपने शुरू किया था कि दृढ़ पिंड क्या है। रिग्ड बॉडी यूनिट सेकंड में है दृढ़ पिंडों की गति की। दृढ़ पिंड किसे कहते हैं? वह पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसकी आकृति में या उसकी शेप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, वो पिंड क्या कहलाएगा? दृढ़ पिंड कहलाएगा। जैसे मान लो मेरे पास ये है डस्टर, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ, क्या इसका रूप बिगड़ रहा है? इसमें इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। यह आयताकार है, क्या इसको मैं इसे पकड़कर बल लगाकर इसको वर्ग बना सकता हूँ? बल लगाकर नहीं बना सकता। अगर बल की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दे तो हो सकता है ये हो जाए ऐसा, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो वह पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार और आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, वो पिंड क्या कहलाएगा? रिग्ड बॉडी कहलाएगा, दृढ़ पिंड कहलाएगा। अब अपने आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, दृढ़ पिंडों की गति के प्राचाल। और पहला प्राचाल है कोणीय विस्थापन। बहुत ही सिंपल है। कोणीय विस्थापन क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले अपने छोटी क्लासों में पढ़ा था रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन क्या है ये आपको याद होना चाहिए। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में कण द्वारा या वस्तु द्वारा जितनी दूरी तय की जाएगी वो क्या कहलाएगा? रेखीय विस्थापन कहलाएगा। किसी वस्तु द्वारा या किसी पिंड द्वारा निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाएगा? विस्थापन। और उसको अपने क्या बोलेंगे? रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन को आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो इंग्लिश में, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर है कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोण के रूप में है। जैसे मान लो एक कण, ये मूल बिंदु है, ये कैपिटल आर त्रिज्या है। एक कण है वो पी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और कुछ समय बाद में कहां पर आ जाता है? क्यू बिंदु पर आ जाता है। तो जितना एंगल इसने लिया है, ये एंगल जितना थीटा, जैसे मान लेते हैं कोण कितना है? थीटा है। तो ये कोण जो थीटा होगा, ये कोण थीटा क्या कहलाएगा? कोणीय विस्थापन कहलाएगा। तो डेफिनेशन है बहुत ही आसान सी। वर्ताकार पथ पर गतिशील किसी कण द्वारा, वर्ताकार पथ है, वर्ताकार पथ पर गतिशील किसी कण द्वारा या किसी पिंड द्वारा निश्चित समय अंतराल में अंतरित कोण को, अंतरित का मतलब बनाया गया, अंतरित कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है, आपको याद रखनी है कि वर्ताकार पथ पर किसी कण द्वारा या किसी पिंड द्वारा निश्चित समय अंतराल में जो अंतरित कोण होगा, बनाया गया जो कोण होगा, वो क्या कहलाएगा? कोणीय विस्थापन। ये अपने को याद रखना है। अब कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला अपने ये भी लिख सकते हैं कि कोणीय विस्थापन बराबर क्या होगा? रेखीय विस्थापन बटा में त्रिज्या। रेखीय विस्थापन कौन सा है? जैसे मान लो कण पी बिंदु से लेकर कहां पर आया है? क्यू बिंदु पर आ गया। कण या पिंड पी बिंदु से कहां पर आया है? क्यू बिंदु पर। ये इसका क्या है? रेखीय विस्थापन है। निश्चित समय में जा रहा है वो। जैसे मान लो यहां पर टाइम कितना था? t1 इजिकल टू था 0 और यहां पर टाइम कितना है? t2 इजिकल टू है t है। तो निश्चित समय में वो कितनी दूर गया है, वो जो दूरी होगी वो क्या होगा? रेखीय विस्थापन। और बटा में क्या आ जाएगा? रेडियस त्रिज्या आ जाएगी। तो किसी कण द्वारा तय किए गए रेखीय विस्थापन और उसकी त्रिज्या का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? कोणीय विस्थापन कहलाएगा। अब कोणीय विस्थापन का मात्रक है, पूरक मात्रक है, सप्लीमेंट्री यूनिट है, और वो है रेडियन। ये अपने को याद रखनी है। क्या याद रखना है अपने को? अपने को याद ये रखना है कि जो कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? रेडियन होगा। और रेडियन कौन सी पद्धति में है? रेडियन है एक सप्लीमेंट्री यूनिट, यानी पूरक मात्रक है। कौन सा मात्रक होगा? पूरक मात्रक। तो ये था दृढ़ पिंडों की गति का पहला प्राचाल, जिसको अपने क्या नाम दिया है? कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन को अपने रिप्रेजेंट किससे करेंगे? रिप्रेजेंट किससे करेंगे? थीटा से, क्योंकि एक प्रकार का ये कोण है, एंगल है। किसी वस्तु द्वारा या किसी पिंड द्वारा निश्चित समय में जो बनाया गया कोण है वो कोणी क्या है? कोणीय विस्थापन है। अब 2 नंबर पॉइंट है अपना। 2 नंबर जो भौतिक राशि है, 2 नंबर है कोणीय वेग। और कोणीय वेग को अपने रिप्रेजेंट करेंगे किससे? ओमेगा से।
बहुत सिंपल, ओमेगा। ऐसा ही पॉइंट आया था छोटे क्लासों में, अपने को याद रखना है। जैसे कोणीय विस्थापन पढ़ने पड़ा है तो रेखीय विस्थापन का मतलब पता होना चाहिए। अब कोणीय वेग में पढ़ रहा हूँ तो रेखीय वेग का पता होना चाहिए। रेखीय वेग क्या है? किसी वस्तु द्वारा या किसी पिंड द्वारा या किसी वस्तु के या किसी पिंड के रेखीय विस्थापन में समय के साथ जो परिवर्तन की दर होगी वो क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। और जो वेग होगा वो वेग कौन सा होगा? रेखीय वेग होगा। रेखीय वेग को अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे? v से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? v से। अब यहाँ पर क्या है अपने पास? कोणीय वेग है। बहुत ही सिंपल परिभाषा बनेगी कि किसी वस्तु या किसी पिंड के कोणीय विस्थापन में, किसी वस्तु या किसी पिंड के कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। किसी वस्तु या किसी पिंड के कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा? कोणीय वेग। इसको अपने एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इस प्रकार से ये डायग्राम ले रहा हूं मैं। वर्ताकार पथ है, ये मूल बिंदु है, ये वर्ताकार पथ की त्रिज्या है कैपिटल आर। त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। इनिशियल पोजीशन में जब समय t1 = 0 था तो जो कण है वो कहाँ पर है? P बिंदु पर है। कहाँ पर है? P बिंदु पर। कुछ समय बाद जब समय हो जाता है t2 = t, उसके बाद में जो कण होगा वो आ जाएगा Q बिंदु पर, और Q बिंदु पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा विस्थापन के रूप में वो है θ1। और आगे जब समय t3 = t' हो जाता है तो जो कण होगा वो कहाँ पर आ जाएगा? P, Q और R बिंदु पे आ जाएगा। R अपने त्रिज्या लिए इसको अपने R' मान सकते हैं, R' बिंदु पे आ जाएगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये θ2 होगा। तो यहाँ पर समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ विस्थापन में क्या हो रहा है? परिवर्तन। जो बिंदु अपने यहाँ पर लिया ना, इनको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं x, y, z। जैसे मैंने इसको मान लिया x, ये आ गया y, और ये क्या है? z है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो कोणीय विस्थापन है उसमें समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। कैसे परिवर्तन हो रहा है? जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0। जैसे ही टाइम चेंज हुआ t1 से t2 हो गया तो विस्थापन कितना हो गया? θ1। और जैसे ही समय t2 से t3 हो जाता है तो विस्थापन कितना हो जाता है? θ3 हो जाता है या θ2 हो जाता है। θ1 लिया है, θ2 हो जाएगा। तो यहाँ पर समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन होगा तो वेग बन जाएगा। और वेग कौन सा होगा? कोणीय वेग। तो फॉर्मूला अपने ऐसे लिख सकते हैं, कोणीय वेग बराबर आ जाएगा कोणीय विस्थापन बटा में समय। अब जो कोणीय वेग है इसको अपने रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? ओमेगा से। कोणीय विस्थापन को अपने किससे लिखेंगे? d θ से। और समय को अपन किससे लिखेंगे? dt से। d θ = क्या है? अब देखो दो कोण है, एक तो θ1 है, दूसरा θ2 है। डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि θ2 का मान क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा में से अपने कम घटाएंगे तो ये आ जाएगा θ2 - θ1। इसी प्रकार टाइम कितना है? जब एंगल बना है θ1 तो टाइम कितना है? टाइम यहाँ पर है t2। लेकिन जैसे ही यहाँ पर समय t2 से कितना हो गया? t3, तो विस्थापन कितना हो रहा है? θ2। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं t3 - t2, ये लिख सकते हैं। यह कंडीशन अपन ये भी ले सकते थे कि मान लो अपने यहाँ पर टाइम कितना ले लिया है? 0 लिया है, t = 0 लिख सकते हैं। सीधा लिख देंगे अपने कि t = क्या है? 0 है। यहाँ पर
t इजिकल टू क्या है, t1 है, यहाँ पर t इजिकल टू क्या है, t2 है। तो समय कितना आ जाएगा, t2 माइनस t1। तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन में समय के साथ क्या हुआ, परिवर्तन। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में जैसे टाइम के साथ चेंज होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगा, और वेलोसिटी कौन सा होगा, एंगुलर के रूप में होगा, कोण के रूप में होगा। तो वो क्या कहलाएगा, कोणीय वेग। अब अपन इसकी यूनिट निकालें तो बहुत सिंपल है। कोणीय विस्थापन की यूनिट थोड़ी देर पहले मैंने बताई है, विस्थापन की यूनिट क्या थी, रेडियन, और समय की यूनिट क्या है, सेकंड। तो मात्रक क्या बन जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड। मात्रक क्या बनेगा, रेडियन प्रति सेकंड। तो दो भौतिक राशि हो गई, एक हो गया कोणीय विस्थापन, दूसरा हो गया कोणीय वेग। अब अपन तीसरा पढ़ेंगे कोणीय त्वरण। ये लगभग टॉपिक हमने पहले पढ़े हुए हैं, तो ज़्यादा समस्या नहीं आएगी आपको। 11वीं क्लास में पढ़ा था आपने ये टॉपिक। इसके बाद 3 नंबर भौतिक राशि यहाँ पर है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण को अपन लिखेंगे एल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। परिभाषा बहुत ही आसान से इसकी, किसी पिंड या किसी वस्तु या किसी कण, इनमें से कोई एक नाम लिख सकते हैं, तीनों लिख सकते हैं। किसी पिंड या किसी वस्तु या किसी कण के कोणीय वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर, समय के साथ परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाता है। कोणीय त्वरण कहलाता है। ये एक आसान सी डेफिनेशन है। किसी पिंड या किसी वस्तु या किसी कण के कोणीय वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाता है। अब यहाँ इसका फिर अपने फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा कोणीय त्वरण बराबर